बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने भी कमेटी से इस्तीफा दिया है। अब ये मुझे बताइएगा, राना साहब तो बड़े वाज़ेह तौर पर, आपने बात सुनी भी होगी, मेरे प्रोग्राम में भी थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि ये आप लोगों का नुकसान है, आप लोग खुद अपने लिए रास्ते बंद कर रहे हैं। कमेटी से उस इस्तीफे को उन्होंने पिछली असेंबलियां तोड़ने से तशबीह दे दी है, और उस टाइम पर, ये तो मैं बड़े वोकली कह रही हूं कि आप लोग असेंबलियां ना तोड़ते तो आप लोगों के लिए बेहतर रहता। पीटीआई के बहुत सारे लोग, बहुत सारे रहनुमा जाती तौर पर इस बात से अग्री करते हैं कि असेंबलियां नहीं तोड़नी चाहिए थी। आपको लगता है कि एक और गलती तो नहीं हो रही है अली मोहम्मद खान साहब? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। देखिए, पॉलिटिक्स में आप एहतजाज भी करते हैं और इस्तीफा भी देते हैं। असल आपका मकसद होता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जो आपका मकसद है, वो आप उसको हासिल करें। माजी में देखें, बड़ा आसान होता है पीछे मुड़ के देखना कि हमसे ये गलतियां हुई हैं, लेकिन जब हीट ऑफ द मोमेंट आप होते हैं तो आप कुछ फैसले करते हैं जिसमें आपसे गलती भी हो सकती है, वो सही भी हो सकता है। उस वक्त ये सोचा गया था, जो खान साहब को मशवरा दिया गया था कि वक्त पे इलेक्शन हो जाएगा। अब हमें तो नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं मानेंगे। जाती तौर पे मैंने इख्तिलाफ किया था और मैंने जेल से निकल के भी खान साहब को ये बात की थी कि जेल में जब मैं था, आप जेल में बहुत सफर करते हैं, बहुत चीजें आप सोचते हैं, तो मुझे यही लगा कि शायद अगर हमारी असेंबलियां ना टूटती, जिले शाह ना शहीद होता, बहुत सा नुकसान ना होता। लेकिन उस वक्त देखें, एक सोच ये थी कि हमें जल्दी इलेक्शन मिल जाए, तो अब उस पे इस वक्त बात करना कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन अली साहब, आई एम सॉरी, जी मैं सिर्फ ये अर्ज कर रही हूँ कि फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। मतलब अगर आप लोगों की एक गलती हो गई, रेट्रोस्पेक्ट में आपको समझ आ गई कि शायद बहुत सारी चीजें गड़बड़ ना होती, तो अब ये गलती ना करें, स्टे द पार्ट ऑफ द सिस्टम। देखिए, अंग्रेजी का तो जो प्रोवर्ब आपने बताया है वो अपनी जगह, लेकिन हजरत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। तो हम नहीं चाहेंगे हम कोई गलती करें, लेकिन इस वक्त हमारे पास गुंजाइश शायद बड़ी कम छोड़ी गई है। देखिए, जो भी हमारे फैसले होते हैं, ऐसा नहीं होता कि खान साहब ने हुक्म कर दिया और फौरी उस पर अमल, उस पर डिस्कशन होती है। कुछ फैसले वो फैसला कर देते हैं कि ये करो, जाहिर है फिर वो करना होता है। कुछ हमारे पास भेज दिया जाता है पॉलिटिकल कमेटी में कि आप इस पे मशवरा करें और अपना ओपिनियन दें। जैसे इलेक्शन करना है नहीं करना, वो हमारे पास आया था पॉलिटिकल कमेटी में। हमने पहले ओपिनियन ये दिया कि वी हैव टू गो एंड फाइट द इलेक्शन। उसके बाद खान साहब ने फिर भेजा, फिर डिस्कशन हुई। ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ में डिस्कशन नहीं होती, यहाँ कोई जमहूरियत खुदा ना खास्ता नहीं है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है इधर, ये जमहूरी जमात है, यहाँ डिस्कशन होती हैं। अब ये जो स्टैंडिंग कमेटी का स्लिप हुआ है अभी अली मोहम्मद खान साहब, आपने कहा है खुदा ना खास्ता इधर जमहूरियत तो नहीं है, खुदा ना खास्ता इधर डिक्टेटरशिप तो नहीं है, तो हाइब्रिड निजाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। मैं यही कह कि यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि खान साहब ने कह दिया तो उस पर फौरी अमल होता है। खान साहब हमारे पास भेजते हैं, एक जमहूरी सिस्टम है। मैं ये कह रहा हूँ कि चीजों के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस होते हैं, फायदा क्या है, नुकसान क्या है। हालांकि मैं ये समझता हूँ माजी में भी डिस्कशन होती थी, लेकिन चूंकि खान साहब जेल में है, मैं ये देख रहा हूँ वो बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन इसलिए होती है क्योंकि वो खान साहब होते थे तो वो चीज जल्दी फैसला हो जाती थी जब हम बनी गाला करते थे। तो ये जो स्टैंडिंग कमेटियों का है, इसमें भी थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई है। 2 ओपिनियंस आए। एक ओपिनियन ये था कि हमें नहीं छोड़नी चाहिए जगह, हम स्पेस क्यों दें, इससे हमें नुकसान होगा और हुकूमत की जो स्क्रूटनी आप कर सकते हैं खासकर PAC में वो। लेकिन दूसरा ओपिनियन ये था कि नहीं, हमें एज अ प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि जो उमर अयूब साहब के साथ किया गया है, शिबली फराज साहब के साथ, बच्चर साहब के साथ, जो हमारी हैं जरताज गुल वजीर साहब और बाकी मेंबर के साथ, तो एज अ प्रोटेस्ट वी हैव केम आउट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी। हम पार्लियामेंट से बाहर नहीं गए। अली मोहम्मद खान साहब, अभी तक प्रोटेस्ट से क्या मिला है आप लोगों के लिए? या ये बेहतर ना होता कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठे हुकूमत की एक इच्ची बिच्ची के ऊपर नजर रखें कि कहां करप्शन हो रही है, किधर गड़बड़ हो रही है, किधर पैसा जा रहा है, ऑडिट रिपोर्ट आई है उसको जरा एनालाइज कर लेते। वाज दिस नॉट बेटर फॉर यू? पार्लियामेंट्री सिस्टम में वजीर आजम का जो ओहदा है तो तकरीबन उतना ही पावरफुल अपोजिशन लीडर का होता है। लेकिन तीसरा बड़ा ओहदा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में पब्लिक अकाउंट कमेटी का है, जो बहुत पावरफुल टूल है। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि आप उसमें हुकूमत की बड़ी स्क्रूटनी कर सकते हैं। शायद मुस्तकबिल करीब में हम खान साहब को मशवरा ये दें भी, मैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं दूंगा ये मशवरा कि बाकी कमेटियों से बेशक आप बाहर रहें, पब्लिक अकाउंट कमेटी हमें दोबारा लेनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस जगह से आप हुकूमत के स्क्रूज टाइट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि फैसला तमाम कमेटीज का आया था और खान साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला ऐसा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप तो बड़ी कम जाके मिल सकती है, तो इस पे देखा भी जा सकता है। लेकिन ये जो फैसला है, ये एक एन ब्लॉक रेजिग्नेशन इसलिए की गई है कि एक प्रोटेस्ट रजिस्टर हो कि यार आप किस तरह से डेमोक्रेसी चला रहे हैं। एक अपोजिशन लीडर को आपने 10 साल की सजा दे दी है, अपोजिशन लीडर को पंजाब के 10 साल की सजा दे दी है, कौमी असेंबली, सेनेट। तो एक तरह से देखें,
آپ نے خود ہی جمہوریت کی اس گاڑی کے 2 پہیے ہیں، حکومت اور اپوزیشن، آپ نے ایک پہیہ نکال دیا، یعنی آپ اپوزیشن لیڈر کو آپ نے 10 سال کی سزا، اب آپ مجھے بتائیں شبلی سٹپنی لگا دی نا علی محمد خان صاحب، سٹپنی سٹپنی پہ چل جاتی ہے چیزیں. خیر مجھے یہ بتائیے گا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کا استعفیٰ کب ایکسیپٹ ہوا، نہیں ہوا، کب ہو رہا ہے، کوئی خبر ہے؟ دیکھیں میں چاہتا تھا کہ شک و شبے سے کام بالا تر ہو، کیونکہ وہ آپ سبمٹ کرتے ہیں چیف آفس میں، وہ پھر بعد میں جمع ہوتی ہے. تو میں نے خود ہی پرسنلی جا کے کل سیکرٹری نیشنل اسمبلی، میں تو اسپیکر صاحب کے پاس جا رہا تھا لیکن وہ نہیں تھے، تو ساتھ ہی سیکرٹری صاحب کا آفس ہے، ان کو میں نے سبمٹ کیا تاکہ کوئی شک اس میں نہ رہے. خان صاحب کا حکم ہے، اس کو ہم نے بجا لایا. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں اپنے سیاسی مخالفین کو کہ تحریک انصاف سسٹم میں ہے، تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے، پارلیمنٹ میں ہے، سینٹ میں ہے، پنجاب اسمبلی میں ہے، خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ فارم 47 کو بگا کے جائیں گے، فارم 45 رہے گی انشاءاللہ. Let's see what happens in the future. Ali Mohammed Khan صاحب, thank you very much for joining me in the program.